नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी स्पिरिचुअल हिंदी ऑडियो जर्नी में, जहां पर हम जॉन कबार्ड-जिन की विख्यात किताब वेरेवर यू गो देयर यू आर का सार जीते जीते हर लेवल पर अनुभव करेंगे। ये किताब माइंडफुलनेस यानी सजगता, जागरूकता और प्रेजेंट मोमेंट की ताकत के बारे में है। ये सीखना है कि हम जहां भी हों, जैसे भी हों, अपने आप में पूर्णता से रहना, स्वयं के साथ शांति और संतुलन महसूस करना कितना जरूरी है। क्या है माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरे जागरूक होकर बिना जजमेंट के रहना। ये कोई थ्योरी, स्पेशल मेडिटेशन सीट या एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की सिंपल रूटीन का ही पूरक है। जब आप पूरी तरह महसूस करने लगते हैं, संगीत को सुनना, खाने का स्वाद, चलना, सांस लेना, हर एक्टिविटी को असल में जीते हैं, तभी जीवन का चमत्कार शुरू होता है। जॉन कबार्ड-जिन बताते हैं, माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान अभ्यास नहीं है, ये पूरी तरह अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और अपनी स्थिति में खो जाना है। जहां भी आप जाएं, आप वहीं हैं, अपने आप के साथ। माइंडफुलनेस का महत्व। अक्सर इंसान अपने पास्ट या फ्यूचर की फिक्र में ही उलझा रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भविष्य में परफेक्ट हैप्पीनेस पॉसिबल है, जब अच्छी नौकरी मिलेगी, जब फैमिली बनाऊंगा या जब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि आप कहीं भी जाएं, अपनी आदतें, सोच और भावनाएं आप हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी गहराई से एक्सेप्ट करते हैं, तो स्ट्रेस, डर, रिग्रेट और एंजाइटी कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी आप हल्के, सजग और संतुलित रहते हैं, चाहे माहौल कोई भी हो। माइंडफुलनेस की पहली सीख, अभी इसी पल में ठहरना। जॉन कबार्ड-जिन कहते हैं, स्टार्ट वेयर यू आर, मतलब जो भी कर रहे हैं वहीं रुको, सांस महसूस करो, खुद से कहो, मैं इस क्षण में हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। एक छोटा अभ्यास, अभी कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। जस्ट इनहेल, एक्सहेल। जैसे ही मन इधर उधर भागे, जेंटली उसे वापस सांस पर लाते जाइए। माइंडफुलनेस कहीं बाहर नहीं है, बल्कि अभी इसी पल अपने शरीर और मन के साथ रहना है। खिड़की से बाहर देखना। सपोज आप बस या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बाहर देखिए, पेड़, रास्ता, आसमान, शोर, सब अस्तित्व में है। कोई जजमेंट नहीं, बस ऑब्जर्व करें। यही माइंडफुलनेस है। खुद को अपनाना, पर्सनल रियलिटी को स्वीकार करना। वेरेवर यू गो देयर यू आर, इस वाक्य का मतलब केवल जगह से नहीं, आपके माइंड, फीलिंग्स और सामर्थ्य से भी है। आप जितना बाहर बदलाव ढूंढते हैं, उतना ही जरूरी अपने भीतर एक्सेप्ट करना। बदलना और ग्रो करना भी तभी संभव होता है, जब आप वर्तमान हालात को पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं। खुद को अभी में देखा। मान लीजिए आप गुस्से, दुख या हीन भाव में हैं। आमतौर पर हम उससे भागना, डिस्ट्रैक्ट होना या सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मगर माइंडफुलनेस कहती है, बैठिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए। मैं अभी गुस्से में हूं, बस एक्नॉलेज करिए, जजमेंट नहीं। यही अवेयर प्रेजेंस कहलाती है, और धीरे धीरे नेगेटिविटी पावरलेस हो जाती है। माइंड नेचुरल रूप में हील होने लगता है। मेडिटेशन का सरल अभ्यास। जॉन कबार्ड-जिन की किताब में शुरुआती ध्यान का सरल तरीका है। जहां हैं वहीं बैठिए, शरीर को रिलैक्स रखिए, आंखें बंद कर सांस को नॉर्मल रखते हुए महसूस करना शुरू करें। ब्रेथ के आने जाने का सेंसेशन देखें। माइंड अगर भटके तो जेंटली वापस ब्रेथ पर अटेंशन लाते जाइए। कोई गोल, जजमेंट या परफेक्ट करने की चाहत साथ ना रखें। सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करते जाइए, जिस हाल में भी हों। इसी को सिंपल अवेयरनेस मेडिटेशन कहते हैं। रोज 5 से 10 मिनट भी लाइफ में ग्रोथ ला सकती है। माइंडफुलनेस है अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस।
ये किताब हमें सिखाती है सिर्फ कॉन्शियस होना काफी नहीं, बल्कि एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। हम हर वक्त माइंड में जजमेंट, कंपैरिजन या गिल्ट करने की आदत रखते हैं। सपोज आप एंग्शियस हैं, तो मैं एंग्शियस हूं और ये गलत है कहना छोड़कर बस उस इमोशन को स्वीकार करें। ठीक है, अभी मैं एंग्शियस हूं, धीरे धीरे ये फीलिंग भी बीत जाएगी। इसी एक्सेप्टेंस से रियल प्रोग्रेस शुरू होती है। लाइफ में हर जगह माइंडफुलनेस। जॉन कबार्ड-जिन का मेन मैसेज है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस केवल कुशन, प्रेयर मैट या क्लास तक लिमिटेड नहीं। खाना खाते वक्त, वॉक पर जाते हुए, कोई काम या कॉन्वर्जेशन हो, हर जगह शांत अवेयरनेस रखना ही माइंडफुलनेस है। माइंडफुल लिविंग का अर्थ है हर एक्ट को अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ करना, चाहे वो जितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो। आगे क्या सुनेंगे? माइंडफुलनेस को अपनी रूटीन में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे लाएं? माइंडफुल ईटिंग, वॉकिंग, वर्किंग, नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस और माइंडफुल हीलिंग, डीप माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज एंड डेली लाइफ में इनके मैजिक, रिलेशन, कम्युनिकेशन, परिवार और बच्चों के साथ माइंडफुल प्रेजेंस, किताब के आखिरी डीप मैसेजेस, पोएम्स, स्टोरीज और रियल लाइफ इंस्पिरेशन। भाग 2, रोजमर्रा में माइंडफुलनेस, साधारण कामों में जागरूकता और रिलेशनशिप्स। माइंडफुलनेस सिर्फ बैठकर ध्यान करने तक सीमित नहीं है। जॉन कैबर्ट-जिन बार बार यही क्लियर करते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन या योगा क्लास का कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि हर दिन, हर एक्टिविटी में फुल्ली प्रेजेंट होने की कैपेसिटी है। ये हैबिट हर पोजीशन, हर माहौल और हर फीलिंग में लाई जा सकती है। छोटे छोटे कामों में माइंडफुलनेस। वॉकिंग माइंडफुली, चलना पूरी सजगता से। चलना कोई साधारण एक्ट नहीं है। अगली बार जब आप पैदल चलें तो अपने कदम, जमीन का स्पर्श, अपने पैरों की हलचल और हर ब्रेथ को महसूस कीजिए। सोचिए नहीं, बस वॉकिंग को ऑब्जर्व करें। वॉशिंग डिशेस, बर्तन धोना। अक्सर बर्तन धोते समय माइंड कहीं और भागा रहता है, फ्यूचर प्लानिंग, इरिटेशन या बोर्डम। लेकिन अगर आप हर बार पानी की ठंडक, झाग, हाथ का मूवमेंट, बर्तन की चमक, बस इन्हीं सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें, तो ये चोर भी रिलैक्सेशन और अवेयरनेस दे सकता है। ब्रशिंग टीथ, खाना बनाना, नहाना, हर डेली रूटीन को एक माइंडफुल प्रैक्टिस बना सकते हैं। ब्रशिंग के हर स्ट्रोक में खुद को लाना, खाना बनाते समय कलर, स्मेल, टेक्सचर, साउंड ऑब्जर्व करना, शावर में पानी के हर ड्रॉप की फीलिंग लेना। हर बार माइंड भटक जाए, जेंटली आज, अब, यहीं पर वापस ले आइए। माइंडफुलनेस और खाने की कला, माइंडफुल ईटिंग। जॉन कैबर्ट-जिन कहते हैं, अक्सर खाना खाते वक्त हम या तो फटाफट खाते हैं या मोबाइल, टीवी या परेशानियों में उलझे रहते हैं। कभी ध्यान दिया है, खाने का असली स्वाद लगता ही नहीं। माइंडफुल ईटिंग मतलब हर बाइट चबा चबा के खाओ, उसकी खुशबू, टेस्ट, टेक्सचर फील करो। ये रियलाइज करो कि ये खाना धरती, मौसम और बहुतों की मेहनत की गिफ्ट है। एक ग्रैटिट्यूड, सैटिस्फैक्शन और पूरी प्रेजेंस के साथ खाना हमें ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मेंटल और इमोशनल सैटिस्फैक्शन भी देता है। माइंडफुलनेस फॉर रिलेशनशिप्स, माइंडफुल लिविंग का असली चेहरा हमारे रिश्तों में दिखता है। माइंडफुल लिसनिंग, सुनना पूरी अटेंशन के साथ। जब कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड या कॉलीग बात करे तो माइंड में जजमेंट, रिप्लाई या अपनी टेंशन लाए बिना पूरी प्रेजेंस और पेशेंस के साथ सुनो। फर्क देखिए, सामने वाले को सपोर्ट और कंपैशन का असली एहसास होता है। माइंडफुल स्पीकिंग, ध्यान से सोच समझ के बोलना। बोलने से पहले एक छोटा पॉज, अपने शब्द, भाव और टोन को ऑब्जर्व करना। क्या ये शब्द सामने वाले पर अननेसेसरी हर्ट तो नहीं डाल रहे? माइंडफुल स्पीकिंग रिलेशन में ट्रस्ट और क्लैरिटी बढ़ाती है। कॉन्फ्लिक्ट में माइंडफुलनेस, फाइट या आर्ग्यूमेंट में पॉज लेना, गहरी सांस लेना और इंपल्सिव रिएक्शन देने के बजाय काम माइंड से ऑब्जर्व करना कि ये टेंशन क्यों है,
इससे बेहिसाब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। माइंडफुलनेस के छोटे छोटे अभ्यास। दिन भर में कभी भी 1 मिनट के लिए आंख बंद कर सिर्फ अपनी सांस ऑब्जर्व करें। खाना खाते वक्त 5 बाइट्स बड़े ध्यान से धीरे धीरे लें। बार बार फोन चेक करने की अर्ज पर ध्यान दें। क्या यह बोर्डम है या कोई रियल नीड? किसी भी मोमेंट में 2-3 बार अपने सराउंडिंग्स, साउंड, लाइट, टेम्परेचर, बॉडी सेंसेशन को नोटिस करें। नेचर और एनवायरनमेंट में माइंडफुलनेस। जॉन कैबट-जिन कहते हैं, कभी ट्रीज, नदी, आकाश, हवा आदि को ऑब्जर्व करना बिना किसी फालतू विचार, रूल्स या एनालिसिस के। नेचर में प्रेजेंट होना माइंड और हार्ट दोनों को रिचार्ज करता है। जब आप नेचर में माइंडफुल रहते हैं, आपकी चिंता कम होती है, प्रेजेंट मोमेंट का आनंद आता है, स्ट्रेस फ्री, काम, ग्राउंडेड और कनेक्टेड फील करते हैं। माइंडफुलनेस सुबह से रात तक। सुबह आंख खुलते ही 1-2 डीप ब्रेथ के साथ थैंकफुलनेस और आज का पूरा दिन फील करें। किसी काम को फिनिश करने के बाद एक मोमेंट पॉज, मैंने ये कॉन्शियसली कंप्लीट किया। सोने से पहले डेज रिव्यू, क्या आज किसी पल ट्रूली माइंडफुल था? यही छोटे छोटे मोमेंट्स आपकी एवरीडे लाइफ को पीसफुल, फुलफिलिंग और सेंटर्ड बना सकते हैं। भाग 3, गहरी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, ध्यान के आयाम और दिनचर्या में जागरूकता। ध्यान की कोई एक सही विधि नहीं है। जॉन कैबट-जिन साफ कहते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की कोई एकमात्र परफेक्ट स्टाइल नहीं। बैठकर, लेटकर, चलते समय, योगा पोस्चर या स्टैंडिंग मेडिटेशन सब वैलिड हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है पूरी प्रेजेंस के साथ होना, पोस्चर कोई भी हो। जब भी आप ध्यान करें, पीठ सीधी, आरामदायक स्थिति, हाथ ओपन या हल्के बंद, जो कंफर्टेबल लगे। सांस पर ध्यान फिक्स करें, इनहेल और एक्सहेल की प्राकृतिक लय पर। अगर मन भटक जाए, धीरे धीरे उसे वापस सांस या शरीर पर लाएं। यही माइंडफुल प्रैक्टिस का मूल है। नॉन-डूइंग और समर्पण। किताब का एक महत्वपूर्ण लेसन है, सिर्फ कुछ करना ही माइंडफुलनेस नहीं, कई बार हमें सिर्फ नॉन-डूइंग यानी ना करना भी सीखना है। इसका अर्थ है प्रेजेंट को पूरी तरह महसूस करना, उसे बदलने की लगातार कोशिश या जज किए बिना। हर काम ईमानदार स्वागत और ओपन अवेयरनेस के साथ करें। लाइफ की अनफोल्डिंग को अलाउ करें, उसमें घुलना सीखें। जब भी कोई चिंता आए, पेंडिंग जिम्मेदारी, गिल्ट या स्ट्रेस, हल्का पॉज, मन में शांत एक्सेप्टेंस। खुद से बोलिए, अभी मैं बस मोमेंट ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं। नॉन-डूइंग अक्सर है लहराना, सहज बहाव में रुकना, रेजिस्ट किए बिना प्रेजेंट के साथ फ्लो करना। नॉन जजमेंट और सब्र। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का एक मेन पिलर है नॉन जजमेंट। थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी सेंसेशंस को बिना गुड या बैड का लेबल लगाए ऑब्जर्व करें। खुद को और अपनी प्रोग्रेस को पेशेंटली एक्सेप्ट करें। जॉन कैबट-जिन लिखते हैं, ध्यान अभ्यास में सबसे ज्यादा जरूरी है सब्र, पेशेंस। इमीडिएट रिजल्ट्स की उम्मीद मत रखिए, बस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बीज बोते हैं, वैसे ध्यान भी धीरे धीरे फल देगा। कर्मा और रिएक्टिविटी का लूप। जॉन कैबट-जिन माइंडफुलनेस का संबंध कर्म से भी बताते हैं। हर बार जब आप ऑटोमेटिक रिएक्शन देते हैं, गुस्सा, डर, बहस, आप एक नई हैबिचुअल पैटर्न क्रिएट करते हैं। माइंडफुलनेस कर्मा के इस लूप से बाहर निकलने का रास्ता देती है। हर प्रतिक्रिया से पहले एक पॉज लेकर अवेयरनेस से रिस्पॉन्स चुनना। मुश्किल इमोशंस में माइंडफुलनेस, स्ट्रेस, गुस्सा, उदासी, जेलसी, बोर्डम, इनसे बचना नहीं, अवेयरनेस से इन्हें ऑब्जर्व करना ही माइंडफुलनेस का मिरेकल है। किताब की एक सलाह, जब भी कोई मुश्किल इमोशन आए, रेस्ट करें, फीलिंग्स को नोटिस करें, जैसे पेट में टाइटनेस या चेस्ट में हैवीनेस। सांस पर जेंटल ध्यान वापस लाएं। खुद से कहें, ये भाव भी अस्थायी हैं, मैं इन्हें ऑब्जर्व कर सकता हूं।
ध्यान रखिए, हर बार इमोशन से लड़ना नहीं, जेंटल अवेयरनेस लाना हीलिंग और ग्रोथ का असली गेट है। माइंडफुलनेस लाइफ की हर एक्टिविटी में विस्तृत निर्देश। माइंडफुल वॉकिंग, बाहर पार्क में चलें, हर स्टेप और ब्रेथ को कॉन्शियसली फील करें। पैर जमीन से छू रहे हैं, वो सेंसेशन देखें। स्पीड की चिंता छोड़, बस मोमेंट को फुल्ली नोटिस करें। माइंडफुल ईटिंग, हर बाइट धीरे धीरे खाएं, सिर्फ खाने पर ध्यान लगाएं, टीवी या मोबाइल नहीं। टंग, स्मेल, टेक्सचर, ग्रैटिट्यूड सब ऑब्जर्व करें। माइंडफुल लिसनिंग, कोई भी बात करे इंटरप्ट मत करें, माइंड को प्रतिक्रिया या जजमेंट प्लानिंग से बचाएं, सिर्फ सुने, सामने वाले को पूरी प्रेजेंस दीजिए। माइंडफुल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय स्पीड से ज्यादा ब्रेक्स, हैंडल, खुद की सीट और आउटसाइड एनवायरनमेंट को फील कीजिए। रेड लाइट पर आते ही 2-3 गहरी सांस, माइंडफुल पॉज। माइंडफुल रेजिस्टेंस, पास्ट और फ्यूचर के जाल से बाहर। हमारी हैबिचुअल जिंदगी बार बार पास्ट रिग्रेट्स जैसे काश या फ्यूचर एंजाइटी अगर में फंस जाती है। जॉन कैबट-जिन वॉर्न करते हैं, यही पैटर्न्स हमें हमारी असली लाइफ से काटते हैं। हर पल खुद को जेंटली रिमाइंड करें, ये सिर्फ सोच की लहर है, मैं वापस प्रेजेंट में लौट रहा हूं। हर बार जब माइंड एस्केप करने की कोशिश करे, बस अवेयरनेस प्रैक्टिस करे। ये है माइंडफुलनेस की असली प्रैक्टिस। प्रकृति से जुड़ाव, माइंडफुलनेस का वनस्पतिक पाठ। किताब में जॉन कैबट-जिन बार बार नेचर के रिचुअल्स और प्रोसेसेस को अपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में शामिल करने का सुझाव देते हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें, उसकी मजबूती या किसी नदी के सतत फ्लो को देखें। पहाड़ की स्टेबिलिटी या पानी की फ्लूइडिटी अपनी ब्रीदिंग और माइंडसेट में महसूस करें। प्रकृति की तरह पेशेंस डेवलप करें, जैसे सीजन्स बदलने की तरह अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे नेचुरली अनफोल्ड होने दें। भाग 4, माइंडफुल रेजिलियंस, डीप हीलिंग और लाइफ में इसकी सीमाएं। माइंडफुल रेजिलियंस, जॉन कबार्ड-जिन बताते हैं, असली मायने में माइंडफुलनेस आपको झटकों और स्ट्रेस से बाउंस बैक करना सिखाती है। रेसिलियंस का मतलब टफ मोमेंट में टूटना नहीं, बल्कि उसी पल में ब्रेथ लेकर खुद को स्टेबल करना है। चिंता, दुख या अकेलापन, हर टफ इमोशन से भागना नहीं, अवेयरनेस के साथ इसे ऑब्जर्व करना और खुद से जेंटल कंपैशन रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण, यदि कोई कठिन खबर सुने, पहले इंस्टेंट रिएक्शन देने के बजाय गहरी सांस लें, बॉडी की टेंशन ऑब्जर्व करें और मोमेंट में रुककर खुद से पूछें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? यह फौरन माइंड को संतुलन देता है। माइंडफुल हीलिंग, जॉन कबार्ड-जिन कहते हैं, बॉडी माइंड डायरेक्टली जुड़े हैं। माइंडफुल होने का असर सिर्फ माइंड ही नहीं, आपके बॉडी के पेन, इलनेस और रिकवरी में भी दिखता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से एंजाइटी और फिजिकल पेन की इंटेंसिटी कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और हीलिंग तेजी से होती है। माइंडफुलनेस के समय केवल सिम्टम्स पर नहीं, पूरे एक्सपीरियंस पर ध्यान दें कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इसे बिना जज किए देख सकता हूं। छोटा सा अभ्यास, किसी दर्द या परेशानी के वक्त बस कुछ देर उसकी सेंसेशन ऑब्जर्व करें। टेंशन, हीट, कूलनेस, टाइटनेस, बिना जजमेंट के। इससे धीरे धीरे पेन की पकड़ कम होने लगती है। डीप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, बॉडी स्कैन, पूरे शरीर पर धीरे धीरे अवेयरनेस ले जाएं, सिर से पैरों तक। जहां भी टाइटनेस है उसे महसूस करें और एक्सेप्ट करें। लविंग काइंडनेस या मिट्टा, खुद के लिए और दूसरों के लिए शुभकामनाएं दें। मे आई बी सेफ, मे आई बी हैप्पी। फिर यही भावना किसी अपने और फिर किसी न्यूट्रल या कठिन व्यक्ति के लिए दोहराएं। साउंड अवेयरनेस, कोई भी साउंड जैसे पंखा, पंछियों की आवाज या साइलेंस, उसे पूरी सजगता से महसूस करें। किसी भी नॉइज को अनॉयंस ना, बल्कि एक मेडिटेशन बेल मानिए। माइंडफुलनेस की सीमाएं और गलतफहमियां, जॉन कबार्ड-जिन ये भी साफ करते हैं, माइंडफुलनेस कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब कभी कभी डिस्कंफर्ट को फील करना और प्रोसेस करना भी है।
माइंडफुलनेस का यह भी मतलब नहीं कि आप हर वक्त हैप्पी जेन मोड में रहेंगे। माइंडफुल होना परफेक्शन नहीं, बल्कि इंसानियत की कमजोरियों को जेंटल अटेंशन देना है। सिर्फ किताब पढ़कर या ओकेशनल मेडिटेशन से असली फायदा नहीं, बल्कि रोज छोटी डोसेस में प्रैक्टिस और सेल्फ ऑनेस्टी चाहिए। रोजमर्रा में डिजिटल लाइफ की माइंडफुलनेस। आजकल फोन, इंटरनेट और नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। जॉन सलाह देते हैं, हर कुछ घंटों में फोन को कुछ मिनट के लिए एरोप्लेन मोड में रखें। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त अवेयरनेस रखें कि आप क्यों कर रहे हैं, इसके बाद कैसा महसूस हो रहा है। कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स डेज रखें ताकि माइंड की क्लैरिटी और पीस लौट सके। समापन, माइंडफुलनेस का मूल तत्व। सच्ची माइंडफुलनेस सीखना मतलब अपने हर एक्सपीरियंस को पूरी प्रेजेंस और ऑनेस्टी के साथ वेलकम करना। कभी जब लाइफ में सब ठीक नहीं चल रहा, पॉज लें, ब्रेथ महसूस करें, ऑब्जर्व करें और खुद को जेंटल बनाना न भूलें। लाइफ का मिरेकल छोटे छोटे ऑर्डिनरी मोमेंट्स में है। उन्हें बिना भाग दौड़ पूरी सजगता से एम्ब्रेस कीजिए। भाग 5, माइंडफुलनेस का सार, रोजमर्रा का प्लान और व्यस्त जीवन में सुकून। माइंडफुलनेस का सारांश। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल पूरी प्रेजेंस के साथ रहना, बिना जजमेंट के। ये एक प्रैक्टिस है जो हमें खुद को एक्सेप्ट करना, इनर पीस पाना और स्ट्रेस से लड़ना सिखाती है। जहां भी आप जाएं, आप खुद के साथ हैं। बदलाव का असली रास्ता भीतर से शुरू होता है। लाइफ की खूबसूरती छोटे छोटे मौकों में पूरी जागरूकता से जीने में है। रोजाना माइंडफुलनेस प्लान। 1. सुबह की शुरुआत। उठते ही 3 गहरी सांसें लें। खुद से कहें, मैं इस पल में हूं। आज के लिए पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें। 2. डीप ब्रीदिंग ब्रेक्स। दिन में 3-4 बार 1 से 2 मिनट के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अपना मन वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाएं। 3. माइंडफुल एक्टिविटी। खाना खाते समय पूरी ध्यान रखें, चलते हुए अपने कदमों और सांस को महसूस करें। काम के दौरान बार बार छोटे पॉजेज लेकर शरीर और मानसिक स्थिति देखें। 4. माइंडफुल कम्युनिकेशन। दूसरों को ध्यान से सुनें, बिना इंटरप्ट किए। बोलते समय शांत और समझदार रहें। 5. दिन का समापन। सोने से पहले दिन भर के सकारात्मक या सीखने वाले पल याद करें। ध्यानपूर्वक अपनी सांस लें और खुद को शांति दें। व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में माइंडफुलनेस। जब दिन भर की भागम भाग हो, तब भी शांत रहने के लिए समय निकालना जरूरी है। छोटे पॉजेज, ब्रेथ अवेयरनेस और जेंटल ऑब्जर्वेशन से आप जल्द ही तनाव घटा सकते हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस में संयम रखें, जैसे कि जब फोन या कंप्यूटर पर काम कर रहे हों तो अलर्ट्स ऑफ रखें। नेचर के साथ जुड़ाव रखें, उसे ध्यान में लाएं, यह मानसिक ताजगी लाता है। माइंडफुलनेस से जीवन के लाभ। तनाव और चिंता कम होती है, मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ता है, आत्मस्वीकृति और सकारात्मक भावना मजबूत होती है, रिश्तों में बेहतर समझ और सहयोग आता है, सुख दुख का संतुलन बेहतर होता है। अंतिम संदेश। माइंडफुलनेस कोई सस्पेंस या बड़ी जादूगरी नहीं है, बल्कि एक साधारण हर रोज की प्रैक्टिस है। छोटे छोटे माइंडफुल पल जोड़ते जाएं, ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। Wherever you go, there you are का मतलब है अपनी वर्तमान जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार करें और जिएं। इस जर्नी में निरंतरता और सहनशीलता बनाए रखें। अपनी हर सांस और हर कदम के साथ जागरूकता दें। यही असली चमत्कार है।